हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अब आगे हम चलते हैं क्लास 12 में। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 1 साझेदारी विषय प्रवेश। अब यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में छठा सवाल। सबसे पहले हम समझते हैं सवाल में क्या दिया है। शीला, सुरभि और संकेत, पहले ही आपको बोल दिया कि यहां पर 3 साझेदार हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे साझेदारी पेढ़ी का आपको बोल दिया है 1,35,000 लाभ दिया है, यानी यहां पर कुल लाभ आपको दिया है, शुद्ध लाभ आपको दिया है 1,35,000 रुपए, 3 साझेदार का। अब कहा गया है कि लाभ 3:2:3 के प्रमाण में बांटने के बदले, इस प्रमाण में बांटना था। कौन से प्रमाण में? इस प्रमाण बांटना था। उसके बदले भूल से यानी गलती से किस प्रमाण बांट दिया? 2:1:3 के प्रमाण में बांट लिया है। फिर से यहाँ पर ध्यान समझना कि 1,35,000 का जो लाभ था वो बांटना कौन से प्रमाण में था? तो 3:2:3 के प्रमाण बांटना था, लेकिन गलती से यानी भूल से कौन सा प्रमाण बांट दिया? 2:1:3 के प्रमाण में बांट दिया है। तो ध्यान रखें, जब भी आपका लाभ 2 अनुपात में दिया गया हो, एक सही अनुपात में और एक गलत अनुपात में दिया हो, तब आपको किस प्रकार से इस सवाल को हल करना है, किस प्रकार से आपके इसके 3 नंबर आप कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर आगे। तो यह भूल सुधारने के लिए, यहाँ भूल सुधार की बात करें कि जो गलती से हुआ है उसको सही हम कैसे करें, उस भूल को कैसे सुधारें। तो उस भूल सुधार के हम पूंजी खाते क्या असर देंगे वो भी हमें यहाँ पर समझना है। आगे हम देखते हैं विवरण। 3 साझेदार है। नंबर 1 शीला, सुरभि और संकेत यहाँ पर दिया गया है आपको। सबसे पहले लाभ का सही वितरण, जो सही वितरण है सबसे पहले आप उसे रखेंगे। उसके बाद जो गलत वितरण है, जो भूल से वितरण हुआ है, उसको आप यहाँ पर नीचे माइनस के तौर पर रखेंगे। माइनस का आप चिन्ह लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लगाते तो आप यहाँ पर सभी को, जितनी भी आपके पास रकम आएगी उसे सांकेतिक भाषा में आप माइनस दर्शाकर समझाएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर लाभ का सही वितरण। तो हमको किस वितरण बांटना था? 3:2:3 में बांटना था। भूल से हमने 2, 1 और 3 में बांटा था। तो इसका किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं यहाँ पर। तो लाभ का सही वितरण 3:2:3 के अनुपात में। तो 1,35,000 का मैं यहाँ पर 3:2:3 में बंटवारा कर रहा हूँ। आप कैलकुलेटर में इसका बंटवारा करेंगे तो 1,35,000 गुणे 3/8 यानी 50,625। सुरभि का आएगा 33,750 और संकेत का आएगा 50,625। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुल भी लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि मैंने 1,35,000 का यहाँ पर 3:2:3 में बंटवारा किया है। अब आगे हम चल रहे हैं। तो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि लाभ का भूल से वितरण जो गलत हो गया है, लिखा है ना भूल से, तो किस में हुआ? भूल में 2:1:3 के अनुपात में हुआ। इसका भी हम 1,35,000 के हिसाब से बंटवारा करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1,35,000। तो 1,35,000 तो 2, 1 और 3 में बांटा, तो आप कैलकुलेटर में से बांटेंगे -45,000, क्योंकि गलत वितरण कर रहे हैं तो माइनस में रखेंगे, माइनस 22,500 और उसके पश्चात माइनस 67,500। अब चूंकि ये भी माइनस में है तो ये भी क्या होगा आपका माइनस में। तो 1,35,000 में से 1,35,000 गया तो क्या उत्तर आपके पास आ गया? 0 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? 50,625 में से 45,000 घटा रहा हूँ तो क्या उत्तर आ रहा है? 5,625। 33,750 में से 22,500 में घटा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है मेरे पास? 11,250, यानी इसे कहेंगे। फिर संकेत की बात करें जो साझेदार नंबर 3 है, 50,625 में से 67,500 हम घटा रहे हैं तो 16,875। और चूंकि दोनों में बड़ी संख्या जो है वो 67,500 है और उसके पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाना भूलेंगे नहीं। इसे हम कहेंगे अंतर की रकम जो दोनों के बीच में है, मतलब सही में से गलत को क्या है घटाने के पश्चात जो रकम बचती उसे हम अंतर की रकम कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है
कि अंतर की रकम आने के बाद आपको ये दर्शाना अनिवार्य है कि उधार कौन सा है, जमा कौन सा है। तो जो माइनस की रकम है, जो माइनस की रकम है, माइनस में जो रकम आई वो आप क्या लिखेंगे, उधार लिखेंगे। और जो प्लस की रकम आई, देखिए यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, तो उसे आप क्या करेंगे, इसे जमा के तौर पे दर्शाएंगे। अब आगे इसकी प्रविष्टि देनी है आपको ये भूल सुधारने के लिए। अब ये भूल सुधर गई है, अब इस भूल सुधार के हम पूंजी खाते किस प्रकार से असर देंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, ये हम समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले भूल सुधार प्रविष्टि, तो जैसा कि हम रोज नामचा के तौर पर लिखते हैं, तारीख है, विवरण है, खाता पृष्ठ नंबर है, उधार रुपए है और जमा रुपए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उधार लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जमा। तो उधार में क्या है, मात्र संकेत है, तो संकेत के पूंजी ऑब्लिक चालू खाता। अब बोले सर जी पूंजी और चालू खाता क्यों, पूंजी खाते बोला, लेकिन यदि आपको स्थिर पूंजी खाते पद्धति से कहा जाए तो पूंजी और चालू खाता दोनों बनता है, और अगर अस्थिर पूंजी से कहा जाए तो मात्र पूंजी बनता है। परंतु ऐसा यहाँ पर मेंशन किया नहीं है कि स्थिर पूंजी या अस्थिर पूंजी, हम दोनों लेकर चलते हैं साथ में। तो संकेत के पूंजी ऑब्लिक चालू खाता उधार, कितना रकम दिया है उधार, 16,875, और शीला के पूंजी ऑब्लिक चालू खाते का 5,625 जमा में किया। सुरभि के पूंजी चालू खाते का कितना है जमा में, 11,250। इस प्रकार से आप इसका टोटल और इसका टोटल क्या होगा आपका सेम आएगा। और नीचे विवरण के तौर पे आप लिख सकते हैं कि रुपए 1,35,000 के लाभ का वितरण हमने इस प्रकार से किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो हमने क्या देखा, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि 3 नंबर का क्वेश्चन आप कैसे हल कर सकते हैं कि 1,35,000 है, उसकी जगह कोई भी रकम दी है, तो लाभ का सही वितरण और लाभ का गलत वितरण कैसे आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं और किस प्रकार से आप इसके 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।